तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड 2021 मैट्रिक और इंटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे जो कि मैक्सिमम विद्यार्थियों ने मुझे कमेंट में पूछा है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को ऐसे ही मदद कर सकूं, ऐसे ही बराबर अपडेट देता रहूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के द्वारा मुझे पूछा गया कमेंट में कि सर एडमिट कार्ड हमारा कब से आएगा। मैंने आप लोगों को दोस्तों पहले भी बताया था कि मैट्रिक का जो एडमिट कार्ड है वो 20 मार्च से और इंटरमीडिएट वालों का जो एडमिट कार्ड है वो 22 मार्च से डाउनलोड होना शुरू होगा। लेकिन शनिवार को सैटरडे को मैंने आप लोगों को और एक अपडेट दिया था कि जो आप लोगों का एडमिट कार्ड है वो सैटरडे से डाउनलोड नहीं होगा। कहने का मतलब 20 तारीख से डाउनलोड नहीं होगा। इसका कारण दोस्तों यह था, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इसका कारण था कि कुछ जो जिले हैं झारखंड के वो अपना डिटेल्स जो है नहीं भेजे हैं कि ये सेंटर कि ये स्कूल सेंटर लायक है कि नहीं, यहाँ सेंटर सेफ रहेगा कि नहीं, यहाँ वैसी सुविधाएं हैं कि नहीं। तो सेंटर का जो डिटेल है सभी जिला अपने अपने स्कूल का डिटेल भेजता है। तो कुछ जिलों के द्वारा जो है अपना डिटेल जो है जैक को नहीं मिला है, इसलिए अभी जो है एडमिट कार्ड जैक के द्वारा नहीं रिलीज किया गया है। तो जैसे ही कोई अपडेट यदि एडमिट कार्ड के बारे में आता है तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल अभी एडमिट कार्ड के बारे में किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं है और जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आप लोगों को पहुंचा दूंगा। चैनल पर बने रहिएगा और एडमिट कार्ड को लेकर के ज्यादा परेशान नहीं होना है। जब एग्जाम है तो एडमिट कार्ड जरूर आएगा, 1-2 दिन लेट होगा सही लेकिन आ जाएगा। तो इसको लेकर के अपनी तैयारी को आप लोग खराब मत कीजिए कि एडमिट कार्ड कब आएगा नहीं आएगा। बहुत सारे मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं कि सर डाउनलोड होना शुरू था लेकिन नहीं हुआ। तो परेशान नहीं होना है, कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण नहीं आ पा रहा है और क्या प्रॉब्लम है मैंने आप लोगों को बता भी दिया। जैक बोर्ड के द्वारा यह अपडेट दिया गया था तो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के द्वारा मुझे पूछा गया है वह यह है कि सर बाकी मॉडल पेपर कब आएगा। जैसे कि आर्ट्स वालों का कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जिसका एक भी मॉडल पेपर नहीं है। तो दोस्तों यहां मैं आप लोगों को क्लियर कट कर देना चाहता हूं कि जो भी मॉडल पेपर आप लोगों के हाथ में है, समझ में आ रहा है, 1 सेट 2 सेट या 3 सेट जितने भी प्रकार के मॉडल पेपर है उसी से आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन को पैटर्न को समझिए, क्वेश्चन पूछने के ढंग को समझिए और जो मॉडल पेपर नहीं आया है उसको ऐसे ही नियम से उसके सिलेबस को पढ़िए। समझ में आ रहा है। जैसे कि मान लेते हैं 12th इंग्लिश का, मैंने आप लोगों को कल बताया वीडियो बना करके कि 12th का इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे हम, यदि मॉडल पेपर नहीं है फिर भी आप कैसे पढ़ सकते हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को कल एक वीडियो दिया था बना करके। तो जिसका मॉडल पेपर नहीं आया है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैक के जो अध्यक्ष हैं श्री अरविंद प्रसाद सिंह, उन्होंने कहा है कि मॉडल पेपर मार्च तक जो है सब कंप्लीट आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि कब तक आता है। जब तक आप लोगों का मॉडल पेपर रिलीज नहीं हो जाता है तब तक हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने से कोई बेनिफिट नहीं है। आप लोगों को क्या कीजिए कि जो मॉडल पेपर नहीं मिला है आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। 2015 से लेकर के 2020 तक का कम से कम 5 साल का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है और वैसे क्वेश्चंस को हटा देना है जो आपके नए सिलेबस में नहीं है और सिर्फ वैसे क्वेश्चंस को पढ़ना है जो आपके न्यू सिलेबस पे इंक्लूड है और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो वैसे क्वेश्चंस को आप लोगों को प्रिपेयर करके एग्जाम में जाना है और जब मॉडल पेपर आ जाएगा तो और अच्छी बात है, आप लोग उससे तैयारी कर लीजिएगा। लेकिन जब तक मॉडल पेपर रिलीज नहीं किया जाता है तब तक आप लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़िए, किसी सैंपल पेपर को ले लीजिए, किसी गैस पेपर को ले लीजिए और उससे अपनी तैयारी को कीजिए। मॉडल पेपर के इंतजार में बैठ के नहीं रहना है कि मॉडल पेपर आएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो वहां क्या होगा, आपका तैयारी जो है डाउन हो जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। जो तीसरा क्वेश्चन मुझे पूछा गया है वो यह है कि सर आप अपना नंबर दे दीजिए। तो दोस्तों आप ही बताओ कि जो यह 52 के फैमिली है, 52,000 की फैमिली है, यदि मैं अपना नंबर दे देता हूं तो मुझे एक आदमी रखना पड़ेगा कि फोन पिकअप के लिए एक मिनट पे कॉल आता रहेगा। तो इतना कॉल जो है पिकअप करना संभव नहीं हो पाएगा, आप ही खुद परेशान हो जाएंगे यदि इतना कॉल्स आने लगे। तो दोस्तों इसके लिए मैंने जो इंस्टाग्राम बनाया था उस पर भी बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर आप इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं करते, आप एकदम एटीट्यूड दिखा रहे हैं। तो वैसी कोई दिक्कत नहीं। इंस्टाग्राम पे मुझे स्टूडेंट्स यह कमेंट करते हैं कि सर आपकी बाइक कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं, आप खाना खाए कि नहीं। तो इन सब सवालों का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता क्योंकि ये जो है आप लोगों के स्टडी से रिलेटेड नहीं है। समझ में आ रहा है, उससे टाइम जो है वेस्ट हो जाता है। एक कमेंट को रिप्लाई देने में कम से कम 10-15 सेकंड का टाइम तो लगता ही है। तो इतने सारे
मैसेज का रिप्लाई देना संभव नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने रिप्लाई भी दिया है, लगभग 700 से 800 विद्यार्थियों को मैंने इंस्टाग्राम पे रिप्लाई दिया है कि आपने यदि अच्छे क्वेश्चंस पूछे होंगे तो आपको भी मैंने रिप्लाई दिया है, आप भी जानते होंगे इस बात को। लेकिन वैसे स्टूडेंट्स को मैंने रिप्लाई नहीं दिया जो फालतू क्वेश्चन पूछते हैं। तो यदि आपका जेन्युइन क्वेश्चन है, आपका अच्छा क्वेश्चन है, आप किसी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। नीचे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, उस पर जाकर के मुझे फॉलो कीजिए और मैसेज कीजिए। यदि आपका अच्छा क्वेश्चन रहा तो मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और ऐसा क्वेश्चन रहा कि सर आपने कौन सा फ़ोन लिया, ये वो फालतू मतलब जो स्टडी से रिलेटेड नहीं है, तो आप लोगों का क्या उस पर जवाब नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? वो जो आईडी मैंने बनाया है स्पेशल स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही बनाया है। और बात रही मॉडल पेपर की, एडमिट कार्ड की, तो जैसे ही आप लोगों का आता है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी रास्ते पर बने रहें, अपने पथ पर टिके रहें। एग्जाम होना है तो एडमिट कार्ड आएगा ही, बिना एडमिट कार्ड को तो एग्जाम देना संभव नहीं है। और मॉडल पेपर कहा गया 5 सेट आएगा, तो वो 5 सेट का 5 सेट जरूर आएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जितना अभी आया है उसी से आप अंदाज लगाइए कि इस सब्जेक्ट में और क्या हो सकता है। समझ में आ रहा है? और जिस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर नहीं आया उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़िए, न्यू सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पुराने क्वेश्चंस को देखिए, अंदाज लगाइए कि कैसा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, कैसा क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा है। और जो नए सिलेबस में आप लोगों का चैप्टर्स है उससे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को आप लोगों को पिकअप कर लेना है, जिससे आप लोगों का पढ़ाई जो है अच्छा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सही आप एग्जाम में ज़्यादा कर पाएंगे। तो दोस्तों और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में जाकर के सब्सक्राइब कर दो और वहां भी जाकर के मुझे ऐसे ही सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।